अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी टेस्टी से स्नैक्स की रेसिपी जो दो ही चीज़ों से मिलकर बनेगी और ये इतने गजब के स्नैक बनेंगे ना कि खाते खाते तो हाथ ही नहीं रुकेगा और आप इस रेसिपी को फौरन बनाना चाहेंगे। तो रेसिपी को पूरा देखना है, रेसिपी को स्किप कर करके नहीं देखना। तो चले स्टार्ट करते हैं पोटैटो स्नैक्स बनाना। अच्छा, तो पोटैटो स्नैक्स बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ले ली है ब्रेड के मैंने 3 स्लाइस लिए हैं। इस तरह से ब्रेड मैंने सिंपल ली है, मिल्की ब्रेड आपने नहीं यूज करनी। इसको इस तरह से एक बोल में छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने तोड़ लेना है। ठीक है, ये काम करेंगे सबसे पहले। आपने वीडियो पूरा देखना है, फिर आपको पता चलेगा कि मैं आज पोटैटो स्नैक्स कैसे बना रही हूँ। बहुत ही कम टाइम में बनेंगे और कम बजट में तैयार होंगे। चलें, इस तरह से मैं इसको तोड़ लेती हूँ। अच्छा, तो ब्रेड को मैंने तोड़ लिया है। इसके अंदर अब मैं ऐड करूंगी एक दूध का कप। ठीक है, ये छोटा कप जो होता है ना, आप लोग चाय पीते हैं वो वाला, इसमें मैं दूध ऐड कर दूंगी। इसको चम्मच की मदद से इस तरह से हम मैश कर लेंगे। इसका मिक्सचर रेडी करना है हमने। ठीक है, आप चाहे तो पानी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने दूध इसलिए ऐड किया है कि थोड़े से हमारे जो स्नैक्स है ना वो हेल्थी टाइप के बन जाए। क्योंकि मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ, मैंने सोचा आज बच्चों के लिए रेसिपी रेडी की जाए, बच्चों के लंच बॉक्स के लिए या शाम की चाय हो तो ये स्नैक्स बहुत बेहतरीन रहेंगे। इसको इस तरह से मिक्स करके इसको एक साइड पे छोड़ देते हैं। अच्छा, तो अब मैंने ले लिए हैं आलू ये 5 अदद हैं। ठीक है, ये तकरीबन आधा किलो के करीब आलू हैं। ठीक है, इसको मैं सबसे पहले क्या करूंगी, इसको मैशर की मदद से अच्छी तरह से मैं आलू को मैश कर लूंगी। इस तरह से बिल्कुल अच्छी तरह से मैश करनी है। अगर ग्रेटर है तो उसके साथ ग्रेट कर ले, कोई भी गुठली इसके अंदर ना रहे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं ना तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा। चले, बातों ही बातों में हमारे आलू जो है ना वो अच्छी तरह से मैश हो गए हैं। इसके अंदर अब कुछ स्पाइसेस ऐड करती हूँ। इसमें अब ऐड करूंगी 1 टीस्पून के करीब नमक। सबसे पहले इसके अंदर हमने ड्राई स्पाइसेस ऐड करने हैं। 1 टीस्पून जाएगा कुटी हुई लाल मिर्च का। ठीक है, अगर आप चाहें तो पिसी हुई भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने कुटी हुई ऐड की है। और 1 टीस्पून ही इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी काली मिर्च का, ये भी पिसी हुई लेनी है। ठीक है, 1 टीस्पून इसके अंदर जाएगा चाट मसाले का। बस ये चंद स्पाइसेस है इसके अंदर जाएंगे, इसके अलावा और कुछ ऐड नहीं करेंगे। और इसके अलावा थोड़ा सा जाएगा हरा धनिया खूबसूरती के लिए। अगर आप चाहें तो हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं। मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ इसलिए मैंने हरी मिर्चें इसके अंदर ऐड नहीं की। इसके अलावा इसमें ऐड होगा 2 चम्मच मैंने लिए हैं कॉर्नफ्लोर के। ठीक है, इसकी अच्छी बाइंडिंग करने के लिए वो भी इसके अंदर मैं ऐड कर देती हूँ। जो चम्मच होता है ना जिससे आप लोग राइस वगैरह खाते हैं, वो वाला चम्मच है। ये इसके अंदर अच्छी तरह से साफ कर लेना। प्यालियों को अच्छी तरह साफ किया करें, इससे रिज़्क पे बरकत होती है। ठीक हो गया। अब इसकी मैं अच्छी तरह से इसको एक साइड पे कर देती हूँ। दूसरी तरफ ब्रेड को चेक कर लेते हैं। अच्छा, तो जो ब्रेड मैंने रखी थी ना वो अच्छी तरह से देखिए मेल्ट हो गई है। इस तरह से मैंने इसको अच्छी तरह से मैश कर लिया है। एक अच्छा सा हमारा जो है ना खूबसूरत सा मिक्सचर रेडी हो गया है। इसको अब हम दूसरे मिक्सचर में रेडी करेंगे, पोटैटो वाले में। ठीक है, फिर इसकी अच्छी तरह से मैं करूँगी मिक्सिंग। इसको मैं इसके अंदर मिक्स कर लेती हूँ। अच्छा, तो सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पे मिक्स कर लिया है। ठीक है, अब हाथ से इसकी मैंने करनी है अच्छी तरह से मिक्सिंग। जितनी मिक्सिंग हाथ से अच्छी होती है ना, स्पून वगैरह से नहीं होती। तो इस स्टेज पे आपने अपने हैंड को अच्छी तरह से वॉश कर लेना है और नेल आपके कटे हुए चाहिए। तो इसकी मैं अब कर लेती हूँ मिक्सिंग। इस तरह से अच्छी सा एक बैटर रेडी कर लेती हूँ। ठीक है, मिक्सचर हमारा ये देखिए रेडी हो गया है। इस तरह से आपने इसकी डो तैयार करनी है, बिल्कुल इस तरह से। देख रहे हैं आप, ये हार्ड जिस तरह आटा होता है ना, इस तरह। अब इसके मैं क्या करूँगी, छोटे छोटे से स्नैक्स बनाऊंगी। हाथों को मैंने ग्रीस कर लिया है, इस तरह से थोड़ा सा लूँगी और इसको मैं स्क्वायर शेप में बनाऊंगी। आप कोई भी शेप दे सकते हैं जैसे आप लाइक करते हैं। जैसे नगट्स रेडी करते हैं ना, सेम उस तरह से आपने इसको रेडी करना है। ये देखें इस तरह से। चलें, इस तरह से मैं रेडी करती हूँ।
अच्छा, तो स्नैक्स मैंने सारे रेडी कर लिए हैं। इस तरह से आपने भी इकट्ठे ही रेडी कर लेने हैं। अब इसकी कोटिंग तैयार करते हैं। इसको एक साइड पे कर देते हैं। दूसरी तरफ मैंने अंडे ले लिए हैं। अंडे मैंने 2 अदद लिए हैं, ठीक है। आधा किलो आलूओं के हिसाब से मैं आपको सारी मिकदार बता रही हूँ। 2 अंडों में मैंने थोड़ा सा नमक डाल लिया है। इसकी अच्छी तरह से अब कर लेंगे मिक्सिंग। इस तरह से अंडे को अच्छी तरह से फेंटना है ताकि हमारी जो कोटिंग है ना वो उतरे ना। इसके साथ हम यूज़ करेंगे ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स मैंने घर में बनाए हैं, होममेड ब्रेड क्रम्स है, बहुत आसान है। इसको ब्लेंडर में डालें ब्रेड को और क्रम्स रेडी हो जाते हैं। फ्रेश ब्रेड क्रम्स यूज़ किया करेंगे। ये देखें। चलें जी, अब मैं क्या करूँगी, एक इस तरह से स्नैक्स पकड़ूंगी। इसको पहले मैंने अंडे में डिप करना है, फिर इसके बाद इसकी करनी है कोटिंग इस तरह ब्रेड क्रम्स से अच्छी सी खूबसूरत सी। ये देखें इस तरह से, देख रहे हैं। ये हमारा जो है ना, ये देखिए ये रेडी हो गया हमारा। इस तरह से मैं सारे स्नैक्स जो है ना रेडी कर लेती हूँ, फिर इसको मैं फ्राई करूँगी इस तरह से। तो मैंने अच्छी तरह से कोटिंग कर ली है। इस तरह से आपने कोटिंग कर लेनी है। इस स्टेज पे आप इनको फ्रीज भी कर सकते हैं, ये पानी बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। तो चले इसको फ्राई कर लेते हैं। पैन में मैंने ऑयल ले लिया है। ऑयल को मैंने लो टू मीडियम फ्लेम पे रखा था ताकि हमारा जो ऑयल है ना गर्म हो जाए। अब इसके अंदर हम पोटैटो स्नैक्स को ऐड कर लेते हैं। वन बाय वन हम इसके अंदर स्नैक ऐड करेंगे। अच्छा, तो सारे स्नैक्स को मैंने ऐड कर लिया है। इसको 1 से 2 मिनट तक फ्राई करेंगे एक साइड से, फिर इसकी मैं साइड को चेंज करती हूँ। 1 से 2 मिनट हो गए हैं, इसकी हमने साइड को चेंज कर लेना है, ठीक है। वन बाय वन इस तरह से। ये देखिए एक साइड से ये रेड होना स्टार्ट हो गए हैं। सेम इसी तरह, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जो फ्लेम है ना वो आपने मीडियम रखनी है, ना ज़्यादा हाई रखनी है ना ही ज़्यादा लो रखनी है। जी, उलटते पुलटते हमारे पोटैटो स्नैक्स रेडी हो गए हैं। देखिए कितने खूबसूरत से ये फूल रहे हैं, जैसे पूड़ी की तरह फूल रहे हैं। जैसे पूड़ी फूलती है ना वैसे ये फूल रहे हैं। तो इसको अब हम बाहर निकाल लेते हैं प्लेट में। तो चले जी, माशाल्लाह से आधा किलो आलू से आपके ढेरों ढेर स्नैक्स तैयार हो गए हैं और घर वाले आपसे बार बार बनवाएंगे। तो अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताइएगा कि आपको मज़ेदार से स्नैक कैसे लगे। घर में रखी हुई चीज़ों से बने हैं, ना ही ज़्यादा खर्चा हुआ है। तो मज़ेदार से स्नैक आज ही बनाएं और अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। ये रेसिपी बहुत ही आसान है, तो इस रेसिपी को आपने लाजमी बनाना है। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।